अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान, जहाँ पे आपको मैथ्स और फिज़िक्स से रिलेटेड लेक्चर्स फ्राहम किए जाते हैं। आज हम 9th क्लास के मैथ्स का थ्योरम नंबर 12.1 करेंगे। ठीक है, यानी कि जो 12वां चैप्टर है हमारा 9th क्लास का, उसका पहला मसला जो है वो आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसकी ज़रा हेडिंग देख लें। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, अगर एक नुक्ता किसी कतई ख़त के अमूदी नासिब पर वाक़ हो। कोई भी पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, अमूदी नासिब पर वाक़ है ऑफ अ लाइन सेगमेंट किसी कतई ख़त के। ठीक है, इज इक्विडिस्टेंट, तो वो मुसाविल फासला होता है। क्या होता है? मुसाविल फासला, यानी कि उसका जो फासला है वो एक जैसा होगा फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, कतई ख़त के सिरों से। ये हमने जो है इसको प्रूव करना है कि अगर हमारे पास कोई एक नुक्ता है, कोई सा भी नुक्ता, उसको हम जो है वो किसी कतई ख़त के जो है वो किसी कतई ख़त के जो अमूदी नासिब है उस पर हम वो नुक्ता लेते हैं, तो हमने ये प्रूव करना है कि वो जो हमने नुक्ता लिया है, वो जो पॉइंट है हमारे पास, उसका जो फासला है उस कतई ख़त के सिरों से, दोनों सिरों से, यानी कि ए और बी से जो है वो एक जैसा उसका जो फासला होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ताकि आप जो है वो उसको अच्छे तरीके से समझ भी सकें और हल भी कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी अपना अगला काम करते हैं। सबसे पहले हम एक कतई ख़त लेंगे, एक लाइन सेगमेंट लेंगे। ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आ गया, ये हमारे पास पॉइंट ए हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये हमारे पास पॉइंट बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपने एक लाइन सेगमेंट ले लिया। ठीक है, उसके बाद आपने, अगर बेहतर है, आप इस कतई ख़त को जो है वो इसकी मेजरमेंट ले लें, इसको माप लें, ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप इसको माप लेंगे तो उससे जो है वो आपकी जो डायग्राम है वो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी। ठीक है, अभी देखें ये जो हमारे पास कतई ख़त है ये तकरीबन 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो इसको अगर हम हाफ कर दें तो हमारे पास हो जाएगा 3.5। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3.5। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक आपने परपेंडिकुलर ले लेना है, एक आपने इसका जो है वो बाइसेक्टर यानी कि अमूदी नासिफ जो है वो आपने खींच लेना है। ठीक है, अमूदी नासिफ हम यहाँ पे इसको आम अल्फाज में परपेंडिकुलर कह लें, अमूद कह लें। ठीक है, तो ये हमने एक बाइसेक्टर अमूदी नासिफ जो है ये हमने खींच दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास पॉइंट ए था, ये हमारे पास पॉइंट बी था। ठीक है, अब ये जो हमने लाइन लगाई है, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, ये हमने जो परपेंडिकुलर लिया है इस पे। ठीक है, इसने क्या किया है, दोनों ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट था, कतई ख़त था, इसको इसने हाफ हाफ कर दिया, यानी कि निसफ इधर से हो गया, निसफ इधर से हो गया, इसीलिए हम इसको जो है वो नासिफ कहते हैं। ठीक है, अमूदी नासिफ इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको जो है वो इस तरह ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अमूदी नासिफ आ गया। इसको भी हम जो है वो इसके हम नाम रख लेते हैं, 2 पॉइंट्स ले लें, ये हमारे पास एक, ये और ये हमारे पास नीचे को ये हम नीचे इसका नाम रख लेते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो आपकी बुक पे भी इसी तरह ही है, आप कोशिश करें कि वही ले लें। ये एल पॉइंट है आपके पास और ये एम पॉइंट है। ठीक है, तो आपने एक बाइसेक्टर ले लिया एल एम। ठीक है, ये हमारे पास एक अमूदी नासिफ आ गया एल एम। ठीक है, अब आपने कोई सा भी पॉइंट जो है वो कंसिडर कर लेना, कहीं पे भी आपने जो है, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक पॉइंट है। ठीक है, और इसको हमने पी का नाम दे दिया।
ठीक है, क्या नाम दे दिया, पी। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक लाइन सेगमेंट यानी कि कता खत ड्रॉ करना है। ठीक है, उस कता खत की बेहतर है कि आप पेमाइश कर लें। अगर आप अंदाजे से करना चाहते हैं फिर भी ठीक है, कोई मसला नहीं है ऐसा, लेकिन आपकी जो डायग्राम है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और कोई भी थ्योरम है, कोई भी मसला है, उसमें आपने डायग्राम लाजमी ड्रॉ करनी है। अगर आप डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे तो आपको मसले के नंबर जो हैं वो नहीं मिलेंगे। हो सकता है कोई एक आध मिल भी जाए, लेकिन ज़्यादातर यही होगा कि डायग्राम के बगैर जो है वो नंबर नहीं दिए जाते। ठीक है, तो ये हमने जो है एक बाइसेक्टर ले लिया, अमूदी नासफ हमने लिया एल एम। ठीक है, ये हमारे पास अमूदी नासफ था एल एम। तो इस पे हमने एक पॉइंट लिया है पी, वही पॉइंट है जिसकी हमने शुरू में बात की थी, यानी कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। ठीक है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, इस पॉइंट को हमने जो है वो प्रूव करना है कि ये इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है, ए और बी से। ठीक हो गया। अब ये जो हमारा पॉइंट है इसको हमने जो ए है हमारा पॉइंट, इससे भी मिला देना है और बी से भी मिला देना है। ठीक है, तो ये आपने कोशिश करना है ये आपकी डैश्ड लाइन हो। ठीक है, तो इसको आपने इस तरह जो है वो मिला देना है। ये देखें, ये हमारे पास जो है वो दोनों पॉइंट्स पी को और ए को आपने मिला देना है इस तरह करके। ये इधर से मिला दिया आपने और इसी तरह आपने जो है वो इधर से भी मिला देना है। ये हमने पॉइंट पी को ए से भी मिला दिया और बी से भी मिला दिया। ठीक है, अब देखें, ये हमारे पास इस साइड पे भी एक राइट एंगल आ जाएगा। ठीक है, और इस साइड पे भी हमारे पास एक राइट एंगल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये दो जो हैं ये हमारे पास ट्राइंगल्स बन गई हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम सी का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास ए सी पी और बी सी पी, ये हमारे पास जो है एक ये ट्राइंगल बन गई और एक ये ट्राइंगल बन गई। ठीक है, ये आपकी डायग्राम जो है वो मुकम्मल हो गई है। ठीक है, तो इसको अब हम जो है वो इस पे हम अपना जो है वो बाकी काम करते हैं। इस तरह आपने जो है इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये डायग्राम बनाने की जो है वो समझ आ गई होगी, आपने इसको अच्छी तरह जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम इसको जो है वो बाकी काम करते हैं इसका। अब हम इसमें जो बाकी हमारे पास चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास गिवन है यानी कि जो मालूम है वो हम लिखेंगे। वो कैसे लिखना है आपने, मैंने इसीलिए डायग्राम पहले ड्रॉ कर दिए कि आपको जो है वो आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारे पास एक लाइन है, एक खत है। ठीक है, खत का नाम हमने क्या रखा, एल एम। ठीक है, एल एम। एक खत जो है वो कता खत, कता खत, कता खत हमारे पास क्या था, ए बी। लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या था, ए बी। उसको जो है वो कता करता है। एक खत एल एम कता खत ए बी को नुक्ता सी पर, कहाँ पर, नुक्ता सी पर कता करता है। कता करता है। एक खत एल एम कता खत ए बी को नुक्ता सी पर कता करता है। और जब वो कता करता है तो हमारे पास दो चीज़ें बन जाती हैं, यानी कि किस तरह कता करता है कि जो एल एम है, एल एम हमारे पास ये जो बाइसेक्टर एल एम है
एल एम ये परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास जो उल्टा टी है ये वाला, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि अमूद है, ठीक है, अमूद ऊपर से, ठीक है। एल एम जो है वो अमूद है किस पे, ए बी पे, ए बी पर जो है वो कता खत जो हमारे पास ए बी था उस पर ये अमूद है, ठीक है। एल एम देखें ना, ये हमने जो एल एम इस पे गिराया है, एल एम जो है ये इसको कट कर रहा है, ठीक है, इस तरह ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो अमूदी नासिफ है ये इसके ऊपर है, यानी कि ये अमूद है, ठीक है, बुलंदी से ऊपर से आ रहा है, ठीक है। इस वजह से हम इसको कहेंगे कि एल एम जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। और जब ये हमने इसको परपेंडिकुलर जब हमने गिराया एल एम जो है वो लाइन सेगमेंट ए बी पर, तो क्या हुआ उसके बाद हमारे पास जो है जो पॉइंट्स थे ना, मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास लाइन सेगमेंट था उस वो हाफ हो गया, ठीक है, यानी कि इधर से भी हो गया और इधर से भी, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो ए सी है, यानी कि हमारे पास जो दो लाइन सेगमेंट हो गए ए सी और ए सी जो है लाइन सेगमेंट ए सी वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके, बी सी के, ठीक है। यानी कि जब हमने परपेंडिकुलर गिराया तो हमारे पास जो दोनों जो एक लाइन सेगमेंट था वो हाफ हाफ हो गया, हाफ इस साइड पे और हाफ इस साइड पे, ठीक है। तो ये तकरीबन दोनों जो हैं वो बराबर बराबर हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने एक पॉइंट लिया था, ठीक है। पी जो है एक नुक्ता है, एक नुक्ता है किस पर, एल एम पर, जो हमने बाइसेक्टर लिया था, ठीक है, उस पर एक नुक्ता हमने लिया था पी, ठीक है। आपको याद होगा ये ये वाला, ये जो हमारे पास पॉइंट पी है, ठीक है, ये हमने एक नुक्ता लिया था। तो पी एक नुक्ता है किस पर, एल एम पर। अच्छा, एक चीज़ इसमें मिस हो गई, वो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब आपने अमल लिखना है ना, चलें अभी वो तो आगे है, कंस्ट्रक्शन पे जब हम दोबारा जाएंगे, ठीक है, उसमें आपने ये जहन में रखना है कि आपने जब भी अमल लिखना है, कंस्ट्रक्शन में लिखना है, तो उसमें आपने पास्ट टेंस जो है वो इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये हमारा मालूम जो था वो मुकम्मल हो गया। एक ख़त एल एम कता ख़त ए बी को नुक्ता सी पर कता करते हैं, ठीक है। और जो हमने एल एम जो है जब हमने उमूद गिराया ए बी पर, तो हमारे पास जो है वो दो साइडें यानी कि दो लाइन सेगमेंट हो गए, एक ए सी हो गया और एक बी सी हो गया, ठीक है। और उस लाइन सेगमेंट उस बाइसेक्टर पर हमने एक जो है वो एक पॉइंट लिया जिसका हमने नाम क्या रखा था, पी, ठीक है। अब हमने जो है हमें जो मतलूब है जो चीज़, यानी कि जो हमने प्रूव करना है वो क्या है, हमने प्रूव करना है कि हमारे पास जो पी ए है और पी बी, पी ए और पी बी, यानी कि हमारे पास ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, ठीक है। हमारे पास मतलूब में टू प्रूव में कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, पी ए इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पी बी, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास जो लाइन सेगमेंट बने पी ए और पी बी जो हैं ये ऑलमोस्ट इक्वल हैं, ये हमने जो है वो प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद ये हमने मतलूब भी लिख लिया, कंस्ट्रक्शन हमने पहले ही कर ली थी, ठीक है। अब हमने जो है वो सबूत पेश करने हैं, और सबूत में आपको पता है कि दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, बयानात और दलाइल, यानी कि स्टेटमेंट्स एंड रीजंस, ठीक है। ये आपने दो चीज़ें लिखनी है, अब वो अब हम लिखते हैं। ये प्रूफ है हमारे पास सबूत, इसमें हमने जो है वो दो चीज़ें ऐड करनी है, एक तो बयानात
और एक दलाइल, यानी कि हमारे पास जो है स्टेटमेंट्स होंगी और उसके रीजंस होंगे। ठीक है, इनको अब हमने लिखना है। ठीक है, अब मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे पास जो है जब हमने ये सारा कंस्ट्रक्शन की तो हमारे पास जो है वो दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, और वो ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास है ए सी पी और एक हमारे पास बी सी पी। ठीक है, ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों ही राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स हैं, यानी कि कायमतुल ज़ाविया मसलस से हैं। कायमतुल ज़ाविया मसलस या राइट एंगल्ड ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है, ऐसी मसलस होती है जिसमें कम अज़ कम एक जो ज़ाविया है, एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। ठीक है, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल बन गई हैं। ठीक है, तो इनको सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि हमारे पास जो है जो मसलस ट्राइंगल ए सी पी, ठीक है, ए सी पी, ए सी पी, एक ये ट्राइंगल हो गया हमारे पास। ये जो है कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि मुमासलत रखती हैं, मुताबिकत रखती हैं। एक ये मसलत हो गई और दूसरी मसलत कौन सी थी हमारे पास? बी सी पी, बी सी पी, ये भी हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो हमारे पास जो है मौजूद हैं। ठीक है, इनमें जो है इन दोनों मसलसों में हमारे पास जो चीज़ें हैं अब कौन सी हैं, इसमें हम देखेंगे। हमारे पास है, सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे पास जो ए सी है कथा खत, ए सी जो है वो तकरीबन बराबर है किसके? बी सी के। ये हमने अभी गिवन में यानी कि मालूम में भी ये देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दलाइल, यानी कि कहाँ से हमने ये लिया है? मालूम में से। ठीक है, जो कथा खत ए सी है, ए सी, ये तकरीबन बराबर है किसके? बी सी के। ठीक है, ये दोनों जो कथा खत हैं ये बराबर हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है एंगल्स वाला आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? एंगल्स वाला। एंगल वाला किस तरह होगा, यानी कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बनी हैं, ठीक है, इनमें दोनों के जाविये जो हैं, इस ट्राइंगल का जाविया भी यानी कि ए सी पी और बी सी पी दोनों के जो जाविये हैं वो 90 डिग्री के हैं। कितने? 90 डिग्री के। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि हमारे पास जो एंगल ए सी पी है, एंगल ए सी पी, एंगल ए सी पी, ये तकरीबन बराबर है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है एंगल बी सी पी के। ठीक है, सी को आपने यानी कि जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा हो उसको हमेशा हम दरमियान में लिखते हैं। ठीक है, एंगल ए सी पी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है एंगल बी सी पी के। ठीक है, वो किस तरह? देखें ना, जब हमने अमूद गिराया था हमारे पास जो अमूद था कौन सा? ये वाला हमारे पास। वैसे तो हमारे पास एलम अमूद था, लेकिन अब हम इन ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन दो ट्राइंगल्स की। तो इसमें जो पी सी है वो अमूद है किस पे? ए बी पर। ठीक है, पी सी परपेंडिकुलर है किस पे? ए बी पर। सॉरी, ये इधर लिखना था हमने पी सी, पी सी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? ए बी पर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पी सी परपेंडिकुलर है ए बी के। ठीक है, और इसमें आपको पता है कि हमारे पास जो जाविया बन रहा है वो सी पर, वो कौन सा है? 90 डिग्री का।
दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास जो जाविया बन रहा है वो कौन सा है, 90 डिग्री का। ये परपेंडिकुलर का जो साइन है वो बिल्कुल इस तरह आपने सिर्फ उल्टा टी जो है वो डाल देना है, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा मसला हो गया। तो हमारे पास जो सी है, यानी कि हमारे पास जो इन दोनों में जो एंगल बनेगा, दोनों मुसल्लस जो हमारे पास ट्राइंगल्स हैं इन दोनों में 90 डिग्री का होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो मुश्तरक आ रही है चीज़ इनमें, ठीक है, क्या आ रही है, मुश्तरक, वो है हमारे पास दोनों के लिए हमारे पास एक ही जो है वो परपेंडिकुलर है, वो है पी सी। यानी कि ये जो हमारे पास लाइन है ये इस मुसल्लस के लिए भी है और इस मुसल्लस के लिए भी है, ये इनमें कॉमन आ रही है, ठीक है। तो पी सी जो है, पी सी दोनों के लिए ऑलमोस्ट इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी सी, ये दोनों के लिए मुश्तरक है, ठीक है, कॉमन है। ठीक हो गया। उसके बाद अब आपने देखना है कि ये जो हमारे पास मसल्लसें हैं इनकी ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और इनका जो एंगल है वो दोनों का भी बराबर, ठीक है। यानी कि ये दोनों मसल्लसें आपस में मुताबिकत रखती हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। इनकी ये दोनों साइडें और ये एंगल इस मसल्लस के, ये दोनों साइडें, ये वाली और ये एंगल इस मसल्लस की, ये दोनों मसल्लसान की ये साइडें और ये जो एंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, मुताबिकत रखती हैं। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि ये दोनों मसल्लसें जो हैं वो ये भी अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। ट्राइंगल ए सी पी is approximately equal to triangle बी सी पी, ठीक है। इसको हम कहते हैं जिला जाविया जिला का मौजूआ, ठीक है। यानी कि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, ठीक है, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। इसको इससे क्या मुराद है कि दोनों जो मुसल्लसान हैं, दोनों जो ट्रायंगल्स हैं, इनके दो ज़िले आपस में बराबर हैं और जाविये भी आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो अब जो है हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इसलिए हमारे पास जो पॉइंट, हमारे पास जो क्या कहते हैं लाइन सेगमेंट थे पी ए, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है लाइन सेगमेंट पी बी के, ठीक है। ये हमारे पास जो दो लाइन सेगमेंट थे, जब सारी चीज़ें मुश्तरक हैं यानी कि सारी चीज़ें एक जैसी हैं तो हम कहेंगे कि वो जो हमारा पॉइंट पी था वो ए से भी, ठीक है, और बी से भी जो है वो इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। इस तरह हमारा जो है ये जो मसला है थ्योरम नंबर 12.1 है ये मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये थ्योरम नंबर 1 था 12.1, ठीक है, 12वें चैप्टर का पहला मसला था। बहुत अहम है इस चैप्टर के मसले थ्योरम जो हैं, तो अच्छे तरीके से समझिएगा और अच्छे तरीके से इनको कीजिएगा, ठीक है। जब भी आपने थ्योरम को शुरू करना है तो कोशिश करनी है कि आपने इस तरह जो है वो स्केच बना के उसके बाद आपने डायग्राम जो है वो इसकी ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो आपसे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मैथ से रिलेटेड अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।